बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्हामी बातें सिर्फ़ वही लोग कर सकते हैं जिनका अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा मकाम होता है। उनकी कही हुई बातें सच साबित होती हैं, बल्कि वो बात ही ऐसी करते हैं जिनका उनको ऊपर से इल्म हो जाता है या बशारत हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कही हुई बात अंदाज़ों के मुताबिक या हालात को देखते हुए या तजज़िया करते हुए इस तरह दुरुस्त साबित होती है जैसे ये कोई इल्हामी बात हो। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के साबिक़ सदर जनाब ममनून हुसैन वफ़ात पा गए। वो 1940 में आगरा में पैदा हुए थे। तक़सीम हिंद के मौके पर वो पाकिस्तान चले आए। उनका ख़ानदान कराची में सेटल हो गया। इनकी आखिरी सांस तक सियासी वाबस्तगियाँ मुस्लिम लीग नून के साथ थीं, मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ थीं। मियाँ नवाज़ शरीफ किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते, कर्ज़ नहीं रखते। जिस किसी ने भी इन पर थोड़ा सा भी एहसान किया होता है उसको बहुत ज़्यादा नवाज देते हैं। ममनून हुसैन ने भी जब मियाँ नवाज़ शरीफ मुशर्रफ के दौर में त्यारा साजिश केस में जेल में थे तो ममनून हुसैन के घर से उनके लिए दही बड़े, गोलगप्पे और इसी किस्म की चीज़ें बन के जाया करती थीं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से इस एहसान को याद रखा गया और जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने पूरी तरह से नवाजने की कोशिश की और नवाजा भी। ममनून हुसैन मुस्लिम लीग के कई ओहदों पर बराजमान रहे। वो गवर्नर सिंध भी कुछ अरसा के लिए रहे और मियाँ नवाज़ शरीफ ने दही बड़ों के एहसान के बदले उनको पाकिस्तान का सदर भी बना दिया। बहरहाल मियाँ नवाज़ शरीफ की तरफ से ऐसे कई वाक़यात हैं जिस बंदे ने मामूली भी इनके ऊपर एहसान किया होता है उसका एहसान ये इक़्तिदार में आके बड़े बड़े ओहदे देकर उतारते हैं। जैसे मरियम नवाज़ शरीफ की आजकल सेक्रेटरी जो मुस्लिम लीग नून की तर्जमान हैं मरियम औरंगज़ेब, वो आजकल ख़ुसूसी नशिस्तों पर MNA हैं। उनकी वालदा भी MNA थी और उनकी वालदा को MNA ख़ुसूसी नशिस्तों पर इसलिए बनाया गया था कि उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ के वालिद साहब की नर्स के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। इसी तरह से मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक PIA के पायलट को PIA का चेयरमैन बनाने का ऐलान कर दिया कि उस पायलट ने जहाज़ उड़ाते हुए मियाँ नवाज़ शरीफ को मुसाफिरों के लाउंज से कॉकपिट में बुला के मेहमान नवाजी की थी। इसी तरह से ममनून हुसैन को भी सदर पाकिस्तान बनाया गया। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि खुशामद का रवैया ही वो हमेशा बरकरार रखते। खुशामद में भी वो किसी से पीछे नहीं थे। लेकिन एक दफ़ा उनके मुंह से आप यूँ समझ लीजिए कि दानिश्ता या नादानिश्ता ये बात भी निकल गई कि इस मौके पर जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और पनामा लीक्स के सामने आ रहा था, जैसे ही 460 लोगों का नाम पनामा में सामने आया और इस हवाले से ख़बरें शाया होने लगीं, नशर होने लगीं, तो इस मौके पर जब मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में भी ये बातें सामने आ रही थी, उनके बेटों की ऑफशोर कंपनियां सामने आ रही थीं, तो इस मौका पर जब नवाज़ शरीफ की तरफ इशारे हो रहे थे, सदर ममनून हुसैन ने एक तकरीर में ये कहा था। ये तकरीर उन्होंने कराची में की थी। उन्होंने कहा था ये पनामा लीक्स का मामला कुदरत ने उठाया है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो इत्मीनान से बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि हम पक्का इंतज़ाम करके आए हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे। करप्शन के कुछ दर्जात हैं, कुछ ज़्यादा नॉर्मल और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट होते हैं। कभी आप इनके चेहरे गौर से देखिएगा, मनहूस चेहरे होते हैं। आप हमारी स्क्रीन पर भी ये मनहूस चेहरे देख रहे हैं। इनके चेहरों पर नहूसत बरस रही होती है। आगे चलकर सदर ममनून हुसैन ये कहते हैं कि अल्लाह की लानत इन चेहरों पर नुमायाँ होती है। ये करप्ट लोग एक दिन लाजमी पकड़े जाएंगे।
ان میں بعض لوگ بڑے لوٹیا سردار سینہ تانے بڑے بنے پھرتے ہیں جنہوں نے کرپشن کے بڑے مارکے مارے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ان سے بڑا ملک کا ہمدرد کوئی نہیں ہے، انہوں نے تو کوئی غلط کام کبھی نہیں کیا، یہی ان کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ یہ جو وقت آ رہا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ پاناما لیکس قدرت کی طرف سے اٹھا ہے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ پکڑ میں آئیں گے۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی واقعہ 2 ماہ کے بعد ہوگا، کوئی 4 ماہ کے بعد ہوگا، کوئی 6 ماہ کے بعد ہوگا، کوئی 1 سال کے بعد ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو چوروں لٹیروں اور ملک کے دشمنوں کے خلاف متحرک ہو چکا ہے۔ صدر ممنون حسین کا یہ بیان ایک الہامی بیان ثابت ہوا۔ اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے شریف خاندان کا گھیراؤ کیا گیا، کس طریقے سے میاں نواز شریف نااہل ہوئے، کس طریقے سے ان کو سزا سنائی گئی، ان کی بیٹی کو سزا سنائی گئی، ان کے داماد کو سزا سنائی گئی، اور سزاؤں کے خوف سے ان کا پورا خاندان پاکستان سے بھاگ کر باہر چلا گیا۔ جہاں پہ جو موجود ہیں شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، وہ کبھی جیل میں ہوتے ہیں، کبھی باہر ہوتے ہیں۔ ممنون حسین نے جو کچھ کہا تھا، جو پیش گوئی کی تھی، وہ 100% درست ثابت ہوئی۔ اور اس موقع پر جب انہوں نے یہ بات کی تھی، مسلم لیگ نون کے حلقوں کی طرف سے ان کو گھور کر دیکھا گیا تھا، ان پر شدید غصہ کیا گیا تھا، اشتعال کا مظاہرہ کیا گیا تھا، لیکن ان کی زبان سے جو الفاظ نادانستہ بھی نکل گئے تھے، انہوں نے وہ واپس نہیں لیے اور وہ پورے ہو کر رہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔